इन्हें पुरानी चटान और इंशाल्लाह कायम शायद रहूंगी आप पे। गाना सुनाऊंगा आगे आगे ना गाना सनाउल्लाह को ना, अल्लाह ताला मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकाले, अल्लाह ताला उस पर लेकर आयत दे और कोई सीधा रास्ता दिखाए। क्या समझती हैं कि जो सियासी कशीदगी है वो कम होगी और कोई रास्ता है? होनी चाहिए। बेगुनाह लोगों को फिलफौर रिहा किया जाए। हम दरख्वास्त करते हैं जो भी जिम्मेदारान हैं कि ये हज़ारों कौम के बच्चे जो बेगुनाह पकड़े गए हैं, जो मौके पे भी नहीं थे, उन सबको फिलफौर रिहा करें। जिन लोगों ने कोई जुर्म किया है आप उनको कैटेगराइज करें। एक बात हमारे पास जो 7 खवातीन हैं अगर, उसमें 7 खवातीन हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी ना शनाख्त प्रेद हो रही है ना कुछ हो रहा है। पिछले 15-20 दिन से रखे हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं घर में। वो अल्लाह से डरे और खौफ करें। मैं ये कई दफ़ा दिल में सोचती हूँ कि जुल्म भी एक हद तक ही इंसान कर सकता है ना। उन माओं का तो ख्याल कर ले जिनके छोटे बच्चे घर हुए हैं, अब जिनके माओं से ना मुलाकात हो रही है ना उनको शनाख्त प्रेद हो रही है। जो करना करे, अगर बाकी कोई शनाख्त होता तो ठीक है, अगर नहीं शनाख्त होता तो घर भेजिए उनको, बच्चों के रिहा करें। रिहा चलो वो असला वगैरह बरामद हुआ? पुलिस कहती है आपसे पिस्तौल बरामद करना है, क्लैशनकोफ बड़ा कुछ बरामद कर लिया उन्होंने। मियां अकरम के लिए क्या कहेंगे? वो बड़ी सख्ती है उनके लिए। उससे इस्तकामत है और वो बेगुनाह में जुर्म की सजा दी जा रही है कि वो पार्टी का एक मजबूत पिलर है। उसने ज़िमनी इलेक्शन में ज़बरदस्त शिकस्त दी थी इन लोगों को, इम्पोर्टेड हुक्मरानों के नुमाइंदों को, और मेरे ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए। ये नहीं है तो क्या आपको कोई अपनी इतला आई है दर्ज? नहीं। देखिए मकसद ये है कि जो बदसलूकी हुई है ना, उसकी डिटेल वो खवातीन बताएंगी। जब उनको घसीटा गया और जेलों में लेके गए ना, वो बहुत गलत काम सब। यहाँ तक ताल्लुक है हमारा, हम कायम खान है, कहीं नहीं जा रहे। बदसलूकी से मुराद उनका कोई और है। बदसलूकी से मुराद है कि रेप किया जा रहा है, तो क्या है खैर रखी थी। वर्कर्स के साथ ना इंतहाई गैर इंसानी सलूक हो रहा है। पुलिस वैन्स के अंदर जहाँ 20 बंदों की गुंजाइश या 50 बंदे ठोंस के खड़ा रखा जा रहा है और वहाँ सांस रुक रहा है, दम रुक रहा है, लोग मरने को दरपे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई इंसानी हमदर्दी के तहत भी कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं। मुकदमे पे मुकदमा, मुकदमे के मुकदमा, उधर रिमांड, इधर रिमांड, उधर जेल, इधर। मैं ये समझता हूँ कि ये सारे हथकंडे हैं। जो लोग खड़े हैं इमरान साहब के साथ, हम तो खड़े हैं इंशाल्लाह और खड़े रहेंगे। जबर और जुल्म की ये स्याह जो है ना, इंशाल्लाह जल्द ढलेगी। तरीके इंसाफ को छोड़ने की बातें हो रही हैं आपके हवाले से, मेरे हवाले से कोई कह सकता है कि मैं छोड़ दूंगा? कोई कह सकता है? ये जो तहरीक है ना, इमरान खान ने कहा है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह की तहरीक है, और मैं ये कहता हूँ कि ये नगमा फसल गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और दूसरा मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म आगा ला इलाहा नहीं, मुझ पे किसी ने पार्टी छोड़ने के लिए प्रेशर नहीं डाला। मुझ पे कैसे कोई डाल सकता है? सब जानते हैं मैं क्या हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, सबसे पहले अपने मुल्क से मोहब्बत करती हूँ और अपने मुल्क के लिए इस काम में आई हूँ। और मैं अपनी फ़ौज, अपने इदारे, अपने सब अहदेदारों से मोहब्बत करती हूँ। हम पाकिस्तान है तो हम हैं, हम अपने मुल्क के साथ हैं, अपने लोगों के साथ हैं। हम मजम्मत करते हैं 9 मई की, और हम इस किस्म की, देखिए पाकिस्तान की चीज़ें हैं, उसको कोई भी तोड़े, उसकी सज़ा होनी चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि वो लोग जो बेगुनाह हैं, जिनको फ्रेम किया गया है, उनके ऊपर ना आए, और जो इनोसेंट हैं उनके ऊपर ना आए। बाकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर सज़ाएं, मैं टोटली इसको सपोर्ट